हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीडिंग। थंबनेल में आपने टॉपिक देखा होगा। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत कब तक होगी। ये रीडिंग मैं उनके लिए कर रही हूँ, वीकली मैं करती हूँ जिनकी बातचीत भी नहीं हो रही है अपने पार्टनर के साथ। तो जो लोग सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट है, चाहे हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, चाहे वाइफ का वेट कर रहे हैं, चाहे अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, बट आपकी बात भी नहीं हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो डेली मैं करंट एनर्जी देखती हूँ। अगर आपको ना पता हो, आप नए हो मेरे चैनल पे, तो डेली 11 o'clock तक मेरी वीडियो आती है, 11-11:30 तक मॉर्निंग में करंट एनर्जी आप देखा करिए। बट यहाँ पर अभी मैं जो देखूँगी, ये मेनली जो रीडिंग है वो कांटेक्ट के लिए है। मैसेज कब तक आएगा या कांटेक्ट कब तक होगा, आप में से ज़्यादातर लोगों को मैं कोशिश करूँगी ये एनर्जी रेजोनेट हो, यही प्रार्थना है मेरी एंजल्स के साथ। सो ये दोनों डेक मैं यूज़ करूँगी रीडिंग में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो भी व्यूवर्स सेपरेशन में हैं, लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, उनकी बातचीत उनके पार्टनर के साथ कब तक होगी। जो भी लेस कांटेक्ट में है या बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, जिनके भी पार्टनर्स उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सेपरेशन में हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है उनके पार्टनर के लाइफ में इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, क्या बातचीत करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्यों नहीं हो रही है बातचीत। फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी आज मैं निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बात क्यों नहीं हो रही है, पहले हम वो देख रहे हैं और फिर बात कब होगी वो हम देखेंगे। तो बात क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। पहली बात तो थर्ड पार्टी दिख रही है। यहाँ पर इनकी प्रेजेंट कंडीशन, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या चाहे आपकी पार्टनर फीमेल हो, लेकिन इनकी प्रेजेंट कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, किसी न किसी बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या तो किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, या तो इनके लाइफ में किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी तरह का बर्डन है, किसी तरह का प्रॉब्लम सिचुएशन में चल रहा है, या तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, या पैसों की बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या तो अपने लाइफ में कुछ प्लान कर रहे थे बट उनके प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। तो ओवर एंड ऑल यहाँ पर अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, और इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से ही आपके प्रपोज़ल को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं या आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। इस वक्त भी वो आपकी तरफ बहुत जल्द आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो हो सकता है कि वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आए या फिर आपको कांटेक्ट करके कुछ अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की वजह से आ रही है, ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, तो उससे जूझते हुए दिख रहे हैं, उनसे लड़ते हुए बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूँगी 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। प्रपोज़ल क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं वो भी हम देखेंगे, और जजमेंट क्यों आया है, और सैड क्यों है, फाइट किससे हो रही है, इतने कार्ड्स मैं क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। शादी, टावर,
हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हों ऑलरेडी और लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या गुज़रने की सोच रहे हैं, ख़त्म करना चाहते हैं अपनी मैरिज को। मे बी इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा कार्मा का कार्ड है ये, कार्मिक सिचुएशंस के साथ हो सकते हैं। हो सकता है ये अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों। यहाँ पर टावर मोमेंट दिख रहा है, कुछ ना कुछ एंडिंग दिख रही है, शादी को लेकर ही कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो हो सकता है किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हों, मे बी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मे बी इनके अपने आपके ख़िलाफ़ इन्हें भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट और लीगल इशू तक की नौबत आ गई है। फिर वो लोग जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जिनके पार्टनर सिंगल हैं और आप भी सिंगल हैं, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ किसी के कंट्रोल की वजह से ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड इसीलिए आया है। सैड क्यों है? पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस, पेरेंट्स की वजह से या हस्बैंड या वाइफ की वजह से सैड है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मे बी किसी बर्डन में हैं जिस वजह से ये अपसेट हैं, सैड हैं, चाहते हुए भी कोई बड़ा एक्शन लेना चाह रहे हैं बट ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी दिख रही है। काफ़ी कुछ इनके लाइफ में इस वक्त चल रहा है, कार्मिक एंड होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने इमोशंस आपकी तरफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? आपको खोना नहीं चाहते, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। मे बी पेरेंट्स की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आप का और अपना रिलेशनशिप इन्होंने सरेंडर कर रखा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अपनी पावर में आके अथॉरिटी अपने हाथ में लेकर आपकी तरफ कोई बोल्ड स्टेप ले सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं लास्ट कार्ड क्लैरिफाई करूँगी। 4 ऑफ कप्स, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रपोज़ल? जस्टिस, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ सब ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली किसी तरह के कर्मा सिचुएशंस को झेल रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस को झेल रहे हैं, इस वजह से ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि इनके लाइफ में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। तो अगर किसी के लाइफ में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगे तो वो आपसे क्या बातें करेंगे? तो अब मैं एक ही डेक यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया है उस डेक को, तो फिर अलग डेक से देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखते हैं आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? बातचीत कब तक हो सकती है? कॉल मैसेज कब तक आ सकता है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन 5 कार्ड्स। बहुत सारे आ रहे हैं, ये मैं नहीं लूँगी। मेरे पास 4 कार्ड्स आ चुके हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, सैक्रिफाइस, थर्ड आई चक्रा। ओके, 1 मोर कार्ड। नेक्स्ट एक्शन। 2 कार्ड्स आए हैं, मेमोरीज ऑफ लव एंड पार्टनरशिप एंड एलियंसेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 1 डे, 1 आवर, 1 वीक
के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों को कांटेक्ट हो जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से। और ये रीडिंग मैं हर हफ्ते ही लेकर आती हूँ, तो मैं 1 मंथ नहीं बोलूँगी, 1 वीक के अंदर जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी 1 मंथ के अंदर 1 वीक के अंदर यू विल गेट कॉल और मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर साइड। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उन्हें मैं एक बार क्लैरिफाई कर लूँगी। यहाँ पर इतना ज़रूर दिख रहा है कि नेक्स्ट एक्शन में अपने सोलमेट की तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट फील करने वाले हैं आपके पार्टनर्स। फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मेमोरीज़ ऑफ लव आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिस करने वाले हैं। लेकिन मैं सैक्रिफाइस को क्लैरिफाई करूँगी। सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? पावर एंड चैरियट with high priestess and options, थर्ड पार्टी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी चैलेंजेस थे, पावर में आके उनको सैक्रिफाइस करते हुए दिख रहे हैं, उन ऑप्शन से, उन चॉइसेस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पर ये एक कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना था, सैक्रिफाइस। इनका विजन क्लियर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, तो आपको 1 वीक तक वेट करना पड़ सकता है। 1 आवर 1 डे में भी कई लोगों को कांटेक्ट हो सकता है। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। डेफिनेटली आप में से कई लोग सोल कनेक्शन में हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरह के कर्मा में हो। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन का कार्ड है, तो किसी तरह के कार्मिक रिलेशन में हो सकते हैं जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जैसा कि हमने देखा, बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और फिर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं एस ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी, क्यों आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बेस चक्रा डेथ। बेस चक्रा रिप्रेजेंट बेसिक लाइफ, जो रूट चक्रा होता है हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ को दिखाता है। जैसे आप अगर मैरिड लाइफ है या इनके फाइनेंसेस हैं, तो यहाँ पर कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके पहले किसी तरह का टावर मोमेंट, जैसा कि हमने देखा, किसी को सैक्रिफाइस करेंगे, डेथ का कार्ड है, एंड होगी कोई सिचुएशन और फिर एक नई शुरुआत होगी, इसलिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है ये, तो डेफिनेटली हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस यूनियन के लिए। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है पीसफुल रिजोल्यूशन। अगर आप में से कई लोग किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो बीच का रास्ता निकल सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है। सेकंड कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। आपसे बातचीत होगी तो क्लियर कम्युनिकेशन करिएगा। और लास्ट कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें, अपने आप को इनर वर्क करके मजबूत रखें। इन द नियर फ्यूचर नो नीड टू वरी, चिंता ना करें, आने वाले टाइम में आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। सो जो भी नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है उनके लिए आपको मैंने बता दिया कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 1। विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन एन आवर आप में से आपके ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स का कांटेक्ट हो सकता है। सो दिस इज़ टुडेज़ रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे। आने वाले टाइम में वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।